एक गाड़ी से जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला, है ना। तो जो सुबह शाम सिर्फ अगरबत्ती लगा रहे हो ना, वो पैदल हो इनके लिए, और जो आप अगरबत्ती पूजा कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, वो साइकिल से हो, रफ्तार बड़ी। और जो सत्संग पूजा पाठ भजन भी हो रहा है, वो मोटरसाइकिल से हो। और महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आप कथा में बैठे हैं और पूरे दिन में कथा सुनते सुनते एक बार आपकी आंखों में आंसू आए, तो आपकी रफ्तार बहुत तेज है, आप गाड़ी से हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भजन कीर्तन सत्संग सब कुछ छोड़ दो, अगर एक बार भी पूरे दिन में भगवान का भजन सुनते समय, भगवान का सत्संग सुनते समय, भगवान की कथा सुनते समय, कहीं भी आप कथा में या भजन में बैठे, अगर आपकी पूजा करते समय या भजन सुनते समय या संकीर्तन सुनते समय या कथा सुनते समय आंसू आ गए, तो आप सोच लेना आपकी भक्ति वहां तक भरपूर तरीके से पहुंच रही है, आपकी सुनवाई बहुत अच्छे से हो रही है। भक्ति ऐसी करिए जिसमें भगवान भी मजबूर हो जाए आने के लिए। और रोना भी ऐसे नहीं कि दुनिया वालों के सामने रो जाते हो, ऐसे नहीं, उसके सामने भाव से रोना है। आंसू अपने आप आते, उसके लिए आंसू बनाने नहीं पड़ते। जब कथा सुनते हैं ना, तो अपने आप ही करुणा अंदर से प्रकट होती है। यहां महाराज सखियां बोली कि आप मेरे साथ में महाराज करिए। जितनी सखियां भगवान ने उतने रूप लिए। रात्रि का समय, तो रात्रि के समय में महाराज मैया पार्वती सज धज के महाराज देखने के लिए चली। बोले वाह, बोले कहां जा रही हो देवी? बोले महाराज देखने जा रहे। बोले हमें भी ले चलो। नहीं महाराज, वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ, लेकिन लेके चलो। बोले ना, तो इतने लंबे चौड़े हो, जूड़ा कहां बंधेगो है, साड़ी कैसे बांधोगे, इतनी लंबाई है, महाराज मान जाओ। बाबा बोले अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगी, और मैं नहीं जाऊंगा तो तुम भी नहीं जाओगी। अजीब जिद है। बोले आप कुछ भी मान लो। यहां महाराज तो नहीं, उनकी कथा चल रही है। बाबा जब साड़ी बांध सकते हैं, तो आप सब थोड़ी देर के लिए सर पे गोछा रुमाल डाल लो। बाबा के मैया साड़ी बांध रही है और कह रही है बाबा हम साड़ी तो बांध देंगे, लेकिन एक दिक्कत है। कौन सी?